हजरात मिल्लत इस्लामी, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। कैसे आप तमामी हजरात? उम्मीद करता हूँ कि आप तमामी हजरात खैर आफियत के साथ होंगे। हजरात, रमज़ान मुबारक का ये बरकत महीना चल रहा है और इसमें लोग बड़ी इंतहाई मुसर्रत के साथ और खुशी का इजहार करते हुए लोग इस महीने का इस्तकबाल भी करते हैं। इस महीने में सदका व खैरात व अतियात और ज़कात भी अदा करते हैं, करनी भी चाहिए। लेकिन मेरे अज़ीज़, आज हम ज़कात के मुतालिक कुछ अहम बातें हम करने के लिए आए हैं, कुछ मसाइल की बातें करने के लिए आए हैं जिसे सुनना हर खास व आम के लिए बेहद ज़रूरी है। वो इंसान, वो तबके का इंसान जो ज़मींदार है, जो ताजिर है, जो जानवरों के पालने वाले हैं, जो ज़मीनों के खरीद व फरोख्त करने वाले हैं, जिनके पास ज़ेवर व ज़ेवरात है, जिनके पास मालो असबाब है, ये जितने भी तबकात के लोग हैं, इन लोगों को किस अंदाज से ज़कात अदा करनी चाहिए और इसके ऊपर क्या शरीयत का हुक्म लागू होता है। इंशाअल्लाह मैं तमाम बातों पर यके बाद दिगरे में गुफ्तगू करूंगा और तमाम बातों को मैं इंकशाफ करने की कोशिश करूंगा। उससे पहले मैं आप तमामी हजरात से गुजारिश करता हूं कि मेरे इस चैनल पर आप नए हैं तो खुदारा इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले ताकि हर दीनी मसलों मसाइल की बातें आप तक बआसानी पहुंचती रहे। मेरे अजीज, आइए बिला ताखीर हम अपनी वीडियो को हम शुरू करते हैं। मेरे अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रमज़ान मुबारक के महीने में लोग ज्यादातर अक्सरियत के बिना पर ज़कात अदा करते हैं, फितरे की रकम अदा करते हैं, सदका करते हैं और भी बहुत सारे ऐसे अमाले सालिहा करते हैं जो इन मालों के जो हकदार है वहां तक लोग पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन मेरे अजीज, में जहां तक मेरा तजर्बा ये कहती है कि आज की इस तारीख में मुसलमान हक्कानियत के साथ, पूरी दयानतदारी के साथ अगर ज़कात की रकम अगर अदा कर दे, निकाल दे, तो मैं समझता हूं कि मुसलमानों की इज्जत बहाल हो जाएगी, मुसलमानों के मालो असबाब में बेपनाह बरकतें आ जाएंगी, मौला इनका हो जाएगा, ये मौला का हो जाएगा मेरे अजीज। लेकिन आज पूरी दयानतदारी के साथ, पूरी सच्चाई के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ ये नहीं कहा जा सकता कि मुसलमान ज़कात अदा कर देते हैं। कहीं ना कहीं मालों का वो हड़पने की कोशिश करते हैं, उसको छुपाने की कोशिश करते हैं। लेकिन खुदा सब कुछ देख रहा है, सब कुछ जान रहा है। मेरा अजीज, ज़कात की रकम है कितनी? 100 रुपया में 2.5 रुपया, कौन सी बड़ी ज्यादा है? लेकिन अल्लाह ने वादा भी लिया है कि इस रकम को अगर आप खुदा के राह में किसी मिस्कीन, किसी गरीब, किसी फकाकस, किसी मजदूर के जरिए से अगर मुझ तक पहुंचाते हो, यानी कि खुदा की राह में देते हो इन तमाम वसाइल के जरिए से, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि इसी रकम को हम तुम्हारी ही जरूरत के मुताबिक तुम तक ही पहुंचाते हैं। कब? जब तुम्हें इन पैसों की जरूरत होती है, इन चीजों की जरूरत होती है। दुनिया जब आपका कोई काम, कोई साथ नहीं दे रहा होता है, उस वक्त ये पैसा जो आपने ज़कात की सूरत में निकाली है, आपने सदके की सूरत में निकाली है, आपने किसी को मदद करने की सूरत में निकाली है, ये पैसा कहीं ना कहीं आपको पलट करके अल्लाह तबारक व तआला मदद कर देता है और वो पैसा आपके लिए उस वक्त बेहद आपकी जरूरत के काम आ जाती है। मेरा अजीज, तो ज़कात की रकम अदा करनी चाहिए, निकालनी चाहिए। यूं ही मैं बता दूं कि मेरे अजीज, 1 लाख रुपया जिसके पास है तो उसमें 2500 रुपया ज़कात है। कोई बड़ी चीज है? 1 लाख रुपया में अगर 2500 रुपया निकाल दे तो कौन सी बड़ी चीज है? लोग इसे भी अदा नहीं करना चाहते हैं। 2 लाख रुपया है तो 5000 रुपया हो गए, 3 लाख रुपया है तो 7500 रुपया हो गए, 4 लाख रुपया किसी के पास है तो 1 लाख रुपया हो गए। तो मेरे अजीज, इस तरह के अगर अपने रकम के हिस्से के 2.5% अगर हम निकाल देते हैं तो अल्लाह भी राजी और हमारी माल की हिफाजत भी हो जाएगी और साथ साथ में हमारे माल के अंदर में बेपनाह बरकतें भी हो जाएंगी। क्यों ना हम ऐसा काम करें मेरे अजीज। तो हम यहाँ पर ज़कात अदा कैसे करें, इसके मुतालिक कुछ बातें मैं बताता हूं। अक्सर मुसलमान रमज़ान मुबारक में ज़कात अदा करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला मज़ीद तौफीक दे, वो इंसान अदा करे और पूरी जिंदगी अदा करते रहे। लेकिन मेरे अजीज, ज़कात कितनी चीजों पर है वो आप पहले नोटिस कर ले। सबसे पहली चीज, सोना और चांदी पर ज़कात फर्ज है। सोना और चांदी पर, सोना कितनी होनी चाहिए? 7.5 तोला सोना होनी चाहिए। और चांदी कितनी होनी चाहिए? तो 52.5 तोला चांदी होनी चाहिए। या इन चांदी के वजन जो है, इतनी मिकदार में अगर किसी का पास पैसा है
तो वो साहिब निसाब है, उसके ऊपर ज़कात फर्ज है। नहीं देता है वो क़यामत को उसकी पकड़ होगी, और उसकी बेशुमार वईद हदीसों के अंदर में आई है, अगर उसकी वो ईद अगर बयान कर दी जाए तो मुसलमान कांप जाएगा, उनके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरे अजीज, तो सबसे पहले सोने और चांदी, अगर किसी इंसान के पास सोना भी कम है, चांदी भी कम है, दोनों चीज है, लेकिन दोनों की अगर कीमत को अगर मिलाया जाए तो या चांदी के कीमत के बराबर पहुंच जाए या सोने की कीमत के बराबर पहुंच जाए तो भी साहिब निसाब है। मेरे अजीज, तो इस बात को ख्याल रखें। दूसरी चीज, जमीन की पैदावार। आज देखा जाए इस जमाने की बात, 2023 की बात मैं बता रहा हूं, अक्सर जगहों पर गेहूं की फसल बर्बाद हुई है। अक्सर जगहों पर आसमानी अजाब, आसमानी कहरे हम पर नाज़िल हुई है, लेकिन मुसलमान को आंख बंद है, आंख खुल नहीं रही है। रब से नाराज हो चुका हुआ है। रब बंदे को जब कुरान करीम की एक आयत करीमा 16वें पारे में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वमन आरज़ा अन ज़िक्री, इसके खुलासा ये है कि अल्लाह तबारक व तआला जब उनके जिक्र से, यानी कि उनके फैसले से, उनके कानून से अगर कोई एराज करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी मैशियत को है ना तंग कर देता है। आज देखा जाए हमारी मैशियत तंग हो चुकी हुई है। आज हमने ज़कात नहीं दिया तो देखो आज हमारी फसलें बर्बाद हो रही है। हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास गल्ले जो है उन गल्लों की शक्ल में आज देखा जाए तो आज गेहूं की फसलें बर्बाद हो गई है। जो हमने तस्वुर किया था वो तस्वुर और उस गुमान के मुताबिक हमारी फसलें नहीं हुई है मेरे अजीज। और तीसरी चीज है माल तिजारत। यहां पर रुक करके एक बात कह दूं, अगर किसी का 10 लाख का दुकान है, 10 लाख का दुकान है जिसमें कंटर है, एसी है, उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं मेरे अजीज, तो इन तमाम चीजों पर ज़कात नहीं है। ज़कात किस पर है? उनसे जो माल कमाया जाता है, उनसे जो माल कमाया जाता है, उन कमाए हुए मालों पर हमारी ज़कात फर्ज है। अल्लाह अकबर। देखिए सरकार, मेरे अल्लाह तबारक व तआला की यहां भी मेहरबानी दिखाई दे रही है। वरना दुकान में जितने भी हम लागत लगा करके, हम किसी का दुकान 50 लाख की लागत में होता है, किसी की 20 लाख की लागत में होता है, किसी की 30 लाख की लागत में होता है, तो दुकान की लागत पर हमारा फर्ज नहीं है ज़कात, बल्कि दुकान की आमदनी पर हमारा ज़कात फर्ज किया गया है। ये कितनी बड़ी कर्म नवाजी है। उसी तरह अगर किसी के पास 10 ट्रकें हैं, 20 ट्रकें हैं, अब ट्रक देख लिया जाए, एक ट्रक की कीमत कहीं 20 लाख है, 20 लाख है, 25 लाख है, 30 लाख है, तो अगर उस पर ज़कात निकाली जाए तो फिर इंसान बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अल्लाह ने क्या कहा कि इन चीजों पर नहीं, इनके जरिए से जो पैसे तुम्हें हासिल हो रहे हैं, जो तुम्हारा जो मुनाफा हो रहा है, उन पर ज़कात फर्ज है, तो आप उन पर क्यों नहीं ज़कात निकालते हैं? आपको ज़कात निकालनी चाहिए। उसके अलावा जानवर, वो जानवर जब आप इसको खरीदो फरोख्त के लिए आपने रखा है, जिसे हम आमतौर पर देहात में खटाल के नाम से जानते हैं। बहुत सारे लोग खटाल रखते हैं, जिन खटालों में 20 गायें हैं, 25 गायें हैं, उनके जरिए से जो दूध निकलती है मार्केटों में सप्लाई होता है, फिर उनके बछड़े होते हैं तो उनकी माँ को बेच दिया जाता है, फिर उसके बच्चों को परवरिश किया जाता है। इस तरीके का जो जानवर होते हैं, तो मेरे अजीज, इनसे जो पैसे जो निकलते हैं, इन पैसों के ऊपर ज़कात फर्ज है, हमें ज़कात अदा करने की जरूरत है। उसके अलावा प्लॉट, जमीनें, वो जमीन है जिस पर हमारा घर बना हुआ है। मसलन अगर हमारी जमीन 1 करोड़ की है और उस पर घर बना हुआ है वो 50 लाख की है, तो न घर पर ज़कात है न जमीन पर ज़कात है। लेकिन अगर हमने 5 लाख की जमीनें खरीदी है इस गुमान पर कि 5 साल के बाद इस जमीन को बेच देंगे जिससे हमारी कीमत 15 लाख आएगी, तो मेरा अजीज, आपने उस जमीन को बेचने की नीयत से ली है, लिहाजा उस जमीन का ज़कात आपके ऊपर फर्ज होता है। क्योंकि वो बिजनेस में आ गया, तिजारत में आ गया, आपने तिजारत के लिए लिया है, उससे आपको कुछ माल हासिल करना है, उससे आपको कुछ मुनाफा हासिल करना है, इसलिए उस जमीन के ऊपर भी, उस प्लॉट के ऊपर भी आपका ज़कात फर्ज होता है। घर बना करके उसमें आप रह रहे हैं तो उस पर नहीं। हाँ, एक बात और मैं कह देता हूं, बहुत सारे ऐसे हमारे अमीर कबीर इंसान हैं जो एक घर उनका रहाइश का है, उसके अलावा उनके एक प्लॉट जो है, एक फ्लैट है दिल्ली में है, दूसरा कलकत्ता में है, तीसरा मुंबई में है, चौथा दुबई में है। तो मेरा जी, ये जितनी जगहों पर है, तो उसने ये जगहों पर जो बिल्डिंगें बना रखी है वो किस लिए बना रखी है कि वहां पर जो लोग काम करते हैं वो रूम लेकर के वहां रह सके, उसमें फ्लैट लेकर रह सके। तो उन तमाम बिल्डिंगों में रहने वालों की जो आमदनी जो हो रही है, जो लोग रह रहे हैं, उनसे जो आमदनी हासिल हो रही है, उन तमाम आमदनियों पर ज़कात फर्ज है, बिल्डिंग और प्लॉट पर नहीं है।
लेकिन उनसे जो आमदनी हासिल हो रही है, जो किराएदार उसमें रह रहे हैं, उन किराएदार से जो पैसे हमें महीने का हासिल हो रहा है, उन महीनों पर आपके ऊपर ज़कात फर्ज होता है। इस बात को अपनी ज़हन नशी कर ले। किराए पर दिए गए मकान पर आपका ज़कात फर्ज है। गाड़ियों और दुकान वगैरह की ज़कात कैसे अदा की जाती है, अब यहाँ एक तफसीली गुफ्तगू मैं आपको करने जा रहा हूँ। बगौर समात करें। अगर आपके अंदर में सच्चाई है, दीनदारी है, खुदा का खौफ है, नबी की अगर हया है आपके अंदर में, मुसलमान होने का मुकम्मल अगर अपने अंदर में आप दावा रखते हैं, तो आप इन बातों को सुनिए और इस पर अमल कीजिए। और अगर आप अमल नहीं कर सकते हैं तो कम से कम जानकारी के लिए तो आप अपने अंदर में इस तालीम को अपने सीने में बसा कर रखिए, ताकि लोगों को बताने में आसानी हो सके। तो मेरे अजीज, आप एक तफसीली गुफ्तगू, ज़कात का इनकार करने वाला कुफ्र है। कोई इंसान अगर ज़कात का इनकार ही कर दे, ज़कात दूंगा ही नहीं चाहे जो हो जाए, तो फिर मेरा अजीज वो इंसान काफिर है। आगे देखा जाए, आगे कहता है कि ज़कात न अदा करने वालों को क़यामत के दिन सख्त अजाब दिया जाएगा। सूरह तौबा आयत नंबर 34 और 35 नंबर, आयत नंबर कितनी, 34 और 35। अल्लाह ने क्या फरमाया, ज़कात न अदा करने वालों को क़यामत के दिन सख्त अजाब दिया जाएगा। कौन बंदा है यार, बताओ, मेरे सामने लेकर के आओ जो खुदा का अजाब बर्दाश्त कर सके। तीसरी बात, ज़कात अदा न करने वाली कौम कहत साली का शिकार हो जाती है। आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि आज हम किसानी में और खेती बाड़ी करने में बेशुमार मेहनतें करते हैं, ये खाद लाओ, वो खाद लाओ, अब पानी पटाओ, तब पानी पटाओ, लेकिन हासिल मुझे कुछ नहीं होता है। वजह क्या है कि हम ज़कात अदा नहीं करते हैं। मौला हम पर कहत साली नाजिल कर देता है, इसलिए कहत साली से बचिए। अगर बचना है तो ज़कात अदा कीजिए। उसके अलावा ज़कात अदा करने वाले क़यामत के दिन हर किस्म के गम और खौफ से महफूज होगा। सूरह बकरा आयत नंबर 277। नाज़रीन किराम, अभी आप देख रहे हैं कि साइड से बहुत सारी आवाज़ें आ रही है, जो गाने और गाने का जो बगल से शायद किसी गैर मुस्लिम का जो रैली जा रही है, इसलिए मैं माजरत चाहता हूँ। इंशाअल्लाह मैं इस वीडियो का पार्ट 2 बड़ी सुकून के साथ मैं लाने की कोशिश करूँगा। तो आप मेरे इस चैनल पर बने रहें। मेरे इस चैनल पर आप नए हैं तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली दीनी मसलों मसाइल और दुनिया की मालूमात जो न्यूज़ के तौर पर होती है, जो हमारे मुसलमानों के रिलेटेड होती है, वो आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं पूरी सच्चाई के साथ। तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।